स्वागत है आप लोगों का मैथमेटिकल एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 नंबर क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम ट्रिगो के रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिगो की जो रेशियो होती है साइन कॉस टेन कॉट से, जो इसके पहले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हम बारे में इस इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास जो आपकी इंट्रोडक्शन क्लास अभी अटेंड करके जा रहे हैं वो 8.3 जो एक्सरसाइज है उसमें आपको इस इंट्रोडक्शन क्लास से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगो के रेशियो के बारे में पढ़ते हैं तो क्या चीज होती है। सबसे पहले हम जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं कि क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है किसी भी दो एंगल का, किसी भी टू एंगल्स का सम ऑफ 90 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एज फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा कि किसी भी एनी टू एंगल sum are 90 degree is called complementary angle। तो अगर मेरा एक एंगल है, अगर मान लीजिए मेरा एक एंगल 45 डिग्री है और मैंने कहा कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों मिलके, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। टू एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं दोनों। तो एक एंगल, अगर वन एंगल मेरे पास 45 डिग्री है तो दूसरी जो एंगल होगी मैंने इसको x मान लिया, तो इसलिए x इक्वल 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल 45 डिग्री। यानी तो इसी तरह हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिगो में, यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका कैसे फाइंड करेंगे रेशियो, ट्रिगो का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। तो 6 रेशियो होते हैं, ट्रिगो की 6 रेशियो होते हैं जो आपस में रिलेशन होते हैं। सबसे पहले जो होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस का जो ट्रिगो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर हमें cos निकालना हो cos थीटा का, तो इसका होगा sin 90 माइनस थीटा। दोस्तों हम इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे आपको 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन कैसे इस फॉर्मूले से, इस कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से हम कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों ये हमारा ये साइन कॉस होगा। और दूसरी जो होती है टेन होता है, टेन थीटा इक्वल होता है cot 90 माइनस थीटा। और cot थीटा होता है टेन के फॉर्म में टेन 90 माइनस थीटा। ये हमारा दूसरी होती है। एक और होती है जो थर्ड रेशियो होती है, जो आपस में रिलेशन जिनके होते हैं वो होता है सेक थीटा इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा। सिमिलरली कोसेक को अगर कोसेक थीटा निकालना हो तो सेक 90 माइनस थीटा। ये 3 रेशियो होते हैं जो आपस में इनके जो होते हैं। आपको साइन को हम कॉस में ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज कर सकते हैं, ये टेन को कॉट में कर सकते हैं, या कॉट को टेन में कर सकते हैं। उसी तरह सेक का कोसेक में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं, या कोसेक का हम सेक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज जो 8.3 है, यही आपके 6 जो टर्म है, 6 है जो साइन कॉस में, टेन कॉट में, और कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, या कोसेक सेक में, ये एक दूसरे के अपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में चेंज होते हैं। आइए दोस्तों हम इसके इस फॉर्मूले को कैसे हम 8.3 में
पुट करके उसके आंसर को वेरीफाई करेंगे, आंसर को गेट करेंगे, ये चीज समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि साइन, अगर हमारे पास क्वेश्चन है ना कि साइन 80 डिग्री और यहाँ है cos 72, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको किसी एक टर्म को साइन 80 डिग्री cos 72 डिग्री है, तो हम किसी एक को इसमें से चेंज करेंगे। मान लीजिए हम साइन को ही चेंज करते हैं, तो साइन को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 80 डिग्री, ठीक है। और नीचे वाला जो cos है 72 का 72, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना था 80 डिग्री। तो इसीलिए हमने क्या किया, cos sin को cos में चेंज किया, तो cos को सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, sin यानी हमें cos निकालना है, तो cos थीटा जो होता है 90 माइनस थीटा तो sin थीटा, है ना। तो ये चीज जो cos 90 माइनस थीटा इक्वल sin थीटा, उसी चीज को हमने क्या किया, sin को cos में चेंज किया, sin की जगह पे cos और ये थीटा की जगह पर 90 माइनस 80। अब देखिए cos क्या हो जाएगा, sin जो है, अब देखिए cos 90 माइनस 80 डिग्री यानी 72 डिग्री अपॉन, और नीचे भी क्या है 72 डिग्री, cos 72 डिग्री और cos 72 डिग्री, ये कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा दोस्तों। तो इस तरह आपको क्वेश्चन जो भी आएगा, पहले हम साइन आएगा तो cos में चेंज करेंगे, एक को रहने देंगे, एक को चेंज करेंगे। अगर tan आएगा तो आप cot में चेंज कीजिएगा, cot आएगा तो tan में करना है, sec आएगा cosec में करना है, और cosec आएगा आपको sec में करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे हम tan 24 डिग्री और cot 64 डिग्री। दोस्तों हमारे पास ये जो क्वेश्चन है tan 24 डिग्री और cot 64 डिग्री, tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम किसी एक को tan या cot किसी एक को चेंज करेंगे, या डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे या नोमिनेटर को चेंज करेंगे, आपकी मर्जी, किसी का भी कीजिएगा सेम आंसर आएगा। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है 26 बाई cot 64 को 64 ही रखेंगे, cot 64 डिग्री। अब इसको हम cot 90 माइनस 26 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 डिग्री, और नीचे हमारा cot 64 डिग्री है, तो 64 cot 64 डिग्री बाई cot 64 डिग्री कट जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो इस तरह आपको इसको सॉल्व करना है। आपको ये जो 3 टर्म के फॉर्मूले हैं, जो त्रिभुज की 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 3 पेयर्स हैं और 6 रेशियो है, तो इसको आपको याद रखना होगा कि sin cos में होता है, tan cot में चेंज होता है, और sec cosec में चेंज होता है। ये आपको याद रखना होगा, और आपकी जो 8.3 है, इसी 3 फॉर्मूले पे आप 8.3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।